एलपी और टेक्नीशियन का एग्जाम डेट आ चुका है और आगाज हो चुका है एसके झा सर और उसके चेलों का गंगा घाट पर टेस्ट के साथ। देखिए जो अभी ये परिदृश्य देख रहे हैं गंगा घाट पर, वो आप देखेंगे कि ये सारे के सारे एसके झा सर के छात्र हैं और एलपी और टेक्नीशियन की टेस्ट देने आए। अभी तक तो कहने के लिए बहुत सारे टेस्ट हुए, लेकिन आज का जो ये टेस्ट है कहीं ना कहीं अलग है, क्योंकि इतने सारे छात्र पहली बार इतनी भारी संख्या में पहुंचे हैं। सर से सीधा बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कैसे इन लोगों को यहाँ पर लाए और क्या मोटिवेशन है कि ये लोग यहाँ आ रहे हैं और कुछ ही दिन बचे हैं, क्या करें क्या नहीं करें। सर पहली बार इतिहास रच दिए हैं रेलवे के इस क्षेत्र में, कहीं ना कहीं इससे पहले भी हुए, लेकिन इस तरह की चीजें आज पहली बार हो रही है। देखिए ये हमने अपना ही रिकॉर्ड आज तोड़ा है, क्योंकि हमको लग रहा था कि वो रिकॉर्ड कभी नहीं टूटेगा, लेकिन आज टूट गया है। और रही बात बच्चों के आने की, ये मोहब्बत है, ये लगाव है और ये एक अलग ही लेवल का होता है। कहते हैं एसके झा सर ने आवाज़ दी और हम चले आए। रेलवे के लिए जब जब मैंने बच्चों को आवाज़ दिया है, बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं, क्योंकि उनका जो विश्वास है वो एकदम अडिग है कि नहीं, रेलवे में झा सर अगर पढ़ा देंगे तो नौकरी लग जाएगी। इसी विश्वास को कायम रखने की कोशिश करते रहते हैं, इसी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और ये विश्वास आपको दिख रहा होगा, जो शायद ये प्यार इसके बाद कहते हैं मर भी जाऊं तो गम नहीं। तो सर आप कह रहे हैं कि झा सर आवाज लगाते हैं तो बच्चे आते हैं, लेकिन झा सर आवाज लगाते हैं तो बच्चे आ जाते हैं। ये अधिकारी कहते हैं कि आंदोलन में भी आवाज लगाते हैं तो बच्चे आ जाते हैं। हाँ देखिए, आंदोलन में इनके हक के लिए जब आवाज लगाते हैं तब भी ये आते हैं, लेकिन अभी एक ही लाइन का बात है, इनके लिए जो हो पाएगा कोशिश करेंगे करने का, चाहे इसके लिए चैनलवा ब्लॉक का ही नहीं हो जाए, लेकिन करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। जो इनके लिए प्रयास होगा वो हमेशा हम करते रहेंगे। सर टेस्ट होता है और यहाँ पर भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, भारत के हर कोने में टेस्ट होते हैं, लेकिन सर बहुत सारे टीचर, बहुत सारे टेस्ट आयोजन करने वाले ऐसे होते हैं कि एक टेस्ट करवाए बस हो गया। तो क्या झा सर का भी ये टेस्ट हो गया तो हो गया क्या, कि आगे भी होगा? देखिए ये टेस्ट जो है ऑलरेडी हमारे सेंटर पे चलता है, क्योंकि इतनी संख्या में यहाँ पर हमेशा कंडक्ट करवाना संभव नहीं है, क्योंकि हम अगर नहीं आएंगे तो ये टेस्ट नहीं हो पाएगा और हम क्लास छोड़ के नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आप देखिए गंगा के बिल्कुल किनारे में है और अगर यहाँ अफरा तफरी मच जाती है तो कहीं ना कहीं समस्याएं हो जाएंगी। हमको ये विश्वास है कि हम खड़े हैं, हम कह देंगे बैठ जाओ तो एक बार में बैठ जाएगा, हम कहेंगे चल दो तो एक बार में चल देगा। तो इसलिए यहाँ पर हमेशा तो टेस्ट नहीं हो पाता है, लेकिन एक उल्लास जगाने के लिए, एक हर्षोल्लासित करने के लिए, कॉन्फिडेंस जगाने के लिए हम हमेशा ये करते थे, करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। सर आज जैसे ही आए तो यहाँ पर आपको सर और आपकी जो पूरी टीम है, सभी जो गुरुजी है, देखिए कि एकदम से पीले वस्त्र में है और ऐसा लग रहा था मानो ये उत्सव है। तो क्या सर ये छात्रों के लिए, आपके लिए एक उत्सव की तरह है कि इतने भारत के सबसे बड़े एग्जाम में इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आप इसे एक बड़े उत्सव की तरह मना रहे हैं? देखिए लोगों के लिए दिवाली उत्सव होगा, लेकिन आप आइएगा दिवाली के दिन हम पढ़ा रहे होंगे और ये पढ़ रहे होंगे, क्योंकि इनके लिए शिक्षा ही उत्सव है। इनके लिए अगर बगल में आप कहते हैं किसी नर्तक और नृत्यांगना को नचा दीजिएगा, ये देखने नहीं जाएंगे। पढ़ाई हवस है, एक पागलपन है पढ़ाई। आप बगल में इंडिया पाकिस्तान का मैच करवा दीजिएगा, नहीं जाएगा बच्चा, क्योंकि ये एक प्रकार, ये एक टाइप से अगर कहिएगा तो ये पागले हैं और पागल ही इतिहास रचते हैं, तो ये इतिहास रचने के लिए तैयार हैं। ये सिर्फ पटना वाले पागल है कि पूरे भारत वाले को आप पागल बना दिए? पूरे भारत वाले जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसमें एक पागलपन है। उसमें जो भी बच्चे रेलवे की तैयारी करते हैं, इतने दिनों के बाद 6-7 साल बाद वैकेंसी आती है, तो वो एक भी सीट लूज नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि अपना सीट ले लें, तो वो एकदम पागल हो जाते हैं कि भैया ये मौका फिर 7 साल बाद मिलेगा। तो उसी के दिशा में एक कदम है। तो सर स्टार्ट कर दिए हैं टेस्ट, पढ़ाई लिखाई पर आ जाते हैं थोड़ा सा, स्टार्ट कर दिए हैं टेस्ट। बच्चे अभी किस एवरेज स्कोर पर हैं और कहाँ तक इसको ले जाना चाह रहे हैं सर? देखिए अभी जो बच्चों का स्कोर है 75 में अप्रॉक्स बच्चे 60 के आसपास स्कोर मैक्सिमम कर पाते हैं मेरे यहाँ। तो आप समझिए मेरे यहाँ जिनका स्कोर 30 से 35 नंबर आ जाएगा अगर 75 में, तो उनका 100% 100% पीटी हो जाएगा। जिनका मेरे यहाँ 35 नंबर आएगा उनका वहाँ 55 से 60 आएगा 75 में, तो उनका रिजल्ट 100% होगा। तो आप समझिए मेरे यहाँ अगर आप मेरे ऐप पे वगैरह पे टेस्ट दे रहे हैं और आपका 35 से 40 स्कोर आ रहा है, तो आप 100% सेफ जोन में है। आप एकदम मेंस की ओर बढ़ जाइए, पीटी अभी दे दीजिए, अगले दिन से मेंस में लग जाइए। रेलवे गुरु भी कहा जाता है सर, तो कहीं ना कहीं इतने सारे छात्र हैं और पूरे भारतवर्ष से छात्र जुड़े हुए हैं और वैकेंसी सर इस बार देखी गई कि बहुत कम दिया गया, लेकिन कैलेंडर को रेगुलर कर दिया गया। इसके बाद अगर देखें तो इतनी जो वैकेंसी है 100%, अगर मान के चलिए सर 10,000 सीट है, ठीक है, एलपी और टेक्नीशियन मिलाकर अगर 18,000
है नहीं और नहीं, एएलपी टेक्नीशियन मिला के लगभग 18,000 तो सिर्फ एएलपी का ALP वैकेंसी है। में है। 14,000 प्लस टेक्नीशियन का लगभग 32,000 सीट है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि सर अगर एएलपी में 18,000 है तो एएलपी में एसके झा सर के इस बार कितने होंगे? देखिए हम तो कोशिश करेंगे कि सारे छात्र जाएं, सभी सभी गुरुजन अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि हम ही अच्छा पढ़ाते हैं, सब लोग अच्छा पढ़ाते हैं। रिजल्ट टीचर का नहीं होता है, टीचर के द्वारा नहीं होता है, रिजल्ट बच्चों का होता है। जिसमें जुनून होगा वो अपना सीट लेके जाएगा। फिर भी सर अगर कहें तो एसके झा सर की भागीदारी कितने प्रतिशत की होगी इस बार एएलपी और टेक्नीशियन में? देखिए वो इस पर हम कुछ कमेंट्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि सारे छात्र मिलकर हम लोग कम से कम 80% सीट तो ले ही लेंगे। 80%? 20% छोड़ देंगे, जो हमारे स्टूडेंट होंगे हम लोग 80% ले लेंगे। क्योंकि देखिए उसके पीछे रीजन है, ऐसा नहीं कि हम फेंक रहे हैं। पिछले 5 साल से और लोग और चीजें पढ़ा रहे होंगे, कोई एसएससी पढ़ा रहा होगा, कोई बीपीएससी पढ़ा रहा होगा, हम लोग एक ही चीज पढ़ा रहे हैं, उसका नाम है रेलवे। तो रेलवे में पहले भी थे, 5 साल पहले जब वैकेंसी नहीं थी तब भी पढ़ा रहे थे, और जब वैकेंसी आई है तब भी पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज वैकेंसी आई तो हम नया चैनल खोल दिया और आज से पढ़ाना शुरू कर दिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे पास ऑलरेडी पहले से कंटेंट है और कोशिश करते हैं वही कंटेंट बच्चों तक पहुंचाने का। बच्चों का विश्वास है। बहुत सारे बच्चे जो इस टेस्ट में नहीं आ पाते हैं, बहुत सारे बच्चे गांव में हैं, बहुत सारे बच्चे भारत के बहुत बहुत कोने से हैं, आपके साथ भी जुड़े हुए हैं। क्या कहिएगा सर उन लोगों के लिए, क्या मैसेज? खूब मन लगा के पढ़िए। और दोस्त मेरे, कलम से बड़ा कोई हथियार नहीं है, बंदूक से भी ज्यादा ताकतवर है। एक बार कलम उठा के देखिए, आपको अपनी मंजिल जरूर मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच।